ये भी आपकी T20 सीरीज चल रही है, हम पीछे वाली चीज भूलते जाते हैं आगे। रिव्यू मीटिंग की जो बात हुई वो ये वनडे के बाद, और जस्ट इन केस उसमें अगर आप रोहित के रन नहीं आए उस तरीके से, विराट के रन नहीं आए उस तरीके से, तो उस रिव्यू मीटिंग में ये भी ऐड हो जाएगा कि रोहित विराट पर भी बात होगी, और फिर सारा फोकस क्या हो जाएगा, रोहित पिछली बार भी यही था, यही हुआ था ना पिछली बार भी यही मुद्दा था। पिछली बार क्या हुआ, रोहित विराट के फ्यूचर पे डिस्कशन फिर रोहित विराट के रन आए, फिर क्या हुआ कि गौतम गंभीर से पूछा जाएगा कि आपका कम्युनिकेशन, तो ना गौतम गंभीर पावरफुल है ना हमें लगता है भाई कि बीसीसीआई कुछ नहीं है, भले वो कुछ नहीं है, वो लोग उतने स्ट्रांग नहीं होंगे जितने पहले रहे एडमिनिस्ट्रेटर्स एक टाइम पर, बट पावर उनके पास ही है। बीसीसीआई चाहेगी तो ना सेलेक्टर बचेगा, ना कोच बचेगा, ना कप्तान बचेगा, और ना ही रोहित विराट बचेंगे। वो उनकी मेन से उनका रहेगा, वो कौन है, क्या है, क्यों है, पावर अलग डिबेट हो सकती है। पावर किसके पास से मैटर नहीं करता, बंदा जिसके पास पावर है वो कितना पावरफुल है उससे मैटर करता है। पावर जब अप्लाई करनी हो कर दे रहे हैं। अरे मैं तो नहीं देखा, मैं इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं देखा, कल उनको हटाना होगा, इनको भी हटा देंगे। और ये आप देखना उस टाइम क्या हुआ था कि रोहित विराट पर रिव्यू है, ठीक है, रोहित विराट का क्या होने वाला है, रोहित विराट के रन आए, टीम हारी, गौतम गंभीर का रिव्यू होगा कि भाई कम्युनिकेशन क्यों नहीं आपके यही बात आई थी। और उसके बाद उस रिव्यू मीटिंग का, ऐसी रिव्यू मीटिंग बहुत हो गई यार, बीजीटी में हुई, वो एशिया कप यूथ वाला एशिया कप था शायद, जब इंडिया पाकिस्तान से हार गई, जब आपने फटकार लगाई थी कि कौन सी रिव्यू मीटिंग हुई, महात्रे से और इनसे पूछ लिया जाएगा, वो तो बच्चों को भी आप रिव्यू मीटिंग करवा देते हो। तो आपकी ये सब पॉलिटिक्स बाजी चल रही है, हर कोई गंभीर अपना सेव ट्रांजिशन पर डाल दिया, जब जीत रहे हैं तो मैं ट्रांजिशन वर्ड पर विश्वास नहीं करता। श्रेयस अय्यर की लंका लग गई है तो श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि ये टीम ट्रांजिशन में चल रही है, तो ऐसा जी होता रहता है, ऐसा हम देख लेंगे। सेक्रेटरी साहब भी आकर बोल देंगे कि ट्रांजिशन है जी, उनको टीम्स का पता नहीं होता, दौरों का पता नहीं होता, बट भाई जहां पर फैसले खुद को, जब सवाल उन पर आएगा वो अपनी जगह किसी और की बलि चढ़ा देंगे, वो उनका चहेता हो ना हो। गंभीर ने भी निपटा दिया था ना अभिषेक नायर को, क्योंकि आपको एक वक्त पर एक बलि मांगी जाती है। अब हो सकता है जैसे सबसे क्लोज इस टाइम पर रियान टेंडश काटें, तो जो असिस्टेंट कोच। तो मैं एक बात बताऊं, अगर आपने एक बलि को चटका दिया, 2019 वर्ल्ड कप के बाद आपने संजय बांगर को चटका दिया, 2019 वर्ल्ड कप के बाद आपने दिनेश कार्तिक को चटका दिया, तो उससे क्या होता है, क्या होता मुझे ये बताओ, उससे क्या होता है? तो मैं वही तो कह रहा हूँ, क्या है ये रिव्यू मीटिंग से कुछ गलती नहीं होता है, मनोज की है, जय की है, ये रिव्यू जो बेचारा हमें पानी पिलाता हमने उसको पेल दिया, तो उसमें क्या होता है? मीटिंग में कुछ नहीं होगा भाई। आज मैं क्या करूं, इससे अगर दोनों को सैक कर, इस मीटिंग से अगर आप ये सोच रहे हो कि बड़ी प्रोडक्टिव चीज है, सैक तो कोई, मैं आज एक मिनट मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने सूर्य कुमार यादव को इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया था, तब एक आपने नया लिफाफा दिया था, और लिफाफे में ये कहा था कि हमने ना इस क्रिकेट की जो टीम है, जो हमारी है, जो सदस्य हैं, लड़के हैं, हमने उनसे पूछा, फीडबैक लिया। आज कौन सा फीडबैक है गुरु, बता दो मुझे। आज कोच का नहीं, आज कोच का आप पूछ लो, आज आप सिलेक्टर का पूछ लो, आज लड़कों का, क्यों, कौन है इस टीम में मेरिट पर यार, वैसे आप पूछो ना इनसे लड़कों से कि आज क्या है, आज ड्रेसिंग रूम का क्या है, आप पूछो। ड्रेसिंग रूम का सब कुछ ठीक है, बट आप बोलोगे कप्तान से पूछा जाए, कप्तान कौन है जो बाहर से आ रखे, कप्तान अभी से उनकी भाषा बोलने लगे, ट्रांजिशन वाला, वो खुद तो यार गौतम गंभीर, यार ऋषभ पंत जो हमारा टेस्ट क्रिकेट का इतना अच्छा बंदा था, आपने उसको, चलो ठीक है उसकी लीडरशिप, उसका बुरा वक्त चला, डिस्कस हुई, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये जो चीजें छोटी छोटी चीजें ही तो, आप कितनी सारी चीजें हो गई है छोटी छोटी बातें इंडिया की पब्लिक भूल जाती है। ऋषभ पंत पर किसी ने चूं तक नहीं करी थी, ठीक है, ऋषभ पंत का आईपीएल खराब जा रहा था, लोगों ने बोल दिया कि कप्तान खराब है, लखनऊ से नहीं हो पाता, ये है वो है, बढ़िया हुआ इसको हटा दिया वाइस कैप्टनसी से। ये है आपका वाइस कैप्टन कौन है आज, तिलक वर्मा, कैप्टन कौन है, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो बाहर से आए सीधे कैप्टन बन गए और परफॉर्म अभी नहीं कर पाए हैं। तो अगर वो आज रिव्यू मीटिंग में श्रेयस अय्यर से किस हक से वो पूछेंगे कि श्रेयस आप बताओ प्रॉब्लम कहाँ है, और अगर प्रॉब्लम है तो आज आप क्या करोगे, गंभीर, अगरकर, अय्यर, तिलक वर्मा, चारों को सैक कर दोगे, वार्निंग ही दोगे ना कि भाई ऐसे करो। वार्निंग अनऑफिशियल भी है, बट बीसीसीआई को अपना सेफगार्ड होना है, तो उन्होंने ये कर दिया। जब हारोगे भी आप आगे तो आप बोलोगे 27 वनडे वर्ल्ड कप तक गंभीर, मुझे एक बात बताओ, श्रेयस अय्यर को जब आपने बीच बीजीटी में रोहित शर्मा बैठ सकते हैं, मैं सीधी सी बात करता, आप बोलते हैं हटा दो, ये क्यों नहीं हटा सकते, जब बीच बीजीटी में रोहित शर्मा बैठ सकते हैं, उसके बाद जो अगली सीरीज है उसमें आप नया कप्तान चुन सकते हो, तो यहाँ मुझे एक बात बताओ, क्या दिक्कत है आपको? और एक बात बताओ, क्या आज आपकी ओवरऑल क्रिकेट की बात करता हूं, क्या सबकी हालत बढ़िया चल रही है? बट एक सीरीज में कप्तान बदल देने का फैसला नहीं हो सकता ना, तो हुआ तो है। श्रेयस अय्यर को क्या, क्यों एक सीरीज में कप्तान नहीं बदला गया? यार श्रेयस अय्यर को आप कप्तान बना के नहीं, मैं कोच की बात कर रहा हूं, मैं इंडियन क्रिकेट की जो बर्बाद हो रहा बदहाली बस की बात। पिछले वाला याद है आपको कि हम इस तरह के नी जक रिएक्शन नहीं लेते। अरे यार सुनो,
तो ये नीजक रिएक्शन हो जाएगा। बात वही है ना, एक खिलाड़ी को निकालोगे तो वो नीजक रिएक्शन नहीं है, उसकी फॉर्म वॉर्म सब कर दोगे। अरे खिलाड़ी लेकिन एक कोच पे फैसला लोगे, वो नीजक रिएक्शन बोल देंगे। मैं आपसे यही तो कह रहा ये हूं, साइके साहब का ही था ना बयान। शतरंज की बिसात में अगर आपको पिद्दिया, ये खिलाड़ी पिद्दिया होते हैं, इनकी बलि से आप फिर वाली बात है। तो श्रेयस तैयार है ना अगले बंदे, अगर आप जाकर जिम्बाब्वे हारोगे, एशियन गेम्स हारोगे, तो श्रेयस बाहर है। फिर आप इन पर फैसला अभी लोग, भाई आपको फैसला लेने के लिए कुछ बात तो करनी चाहिए, रखनी तो चाहिए। वो गौतम गंभीर भी बोल देंगे यार कि ठीक है सूर्य कुमार यादव को भी निकाला था, मैंने भी तो वर्ल्ड कप जिताया है। प्रॉब्लम ये है कि आज इंडियन टीम में कोई कोच नहीं बनना चाहता, दिक्कत ये है, इस वजह से ये चीजें चली जा रही है। इंडियन टीम में कोई बनना ही नहीं चाहता, प्रॉब्लम तकलीफ तो ये है ना। अब कोई विदेशी बनना चाहेगा, रिकी पॉन्टिंग को बोल दोगे बनना चाहेगा, तो जस्टिन, इंडियन क्रिकेट का कोई बनना ही नहीं चाहता। आज आपने टेस्ट में वाइस कैप्टन बना रखा है, वो अपनी फ्रेंचाइजी के उस टाइम के कोच जस्टिन लैंगर, केएल राहुल से मैं मतलब रख रहा हूँ साफ शब्दों के साथ और नामों के साथ बता दूं, केएल राहुल अगर बोलते हैं जस्टिन लैंगर को कि भाई कुछ भी करना, इंडिया का कोच मत बनना, तो उनको अंदर का कुछ तो पता होगा, या बिन बात के कह दी उन्होंने वो बात। खेल तो उस टाइम मेंबर ही थे, अभी भी टीम के मेंबर हैं, लीडरशिप रोल में रहे, वाइस कैप्टन पहले भी रहे थे, कैप्टनसी भी करी उन्होंने टीम इंडिया की। उनसे मैंने ही पूछा था सवाल कि यार वाइस कैप्टन आपका चेंज हो गया, पहले ऋषभ पंत को हटाकर शायद वो बने थे, या फिर केएल राहुल कैप्टन बने थे तो बांग्लादेश में, ऋषभ पंत को हटाकर पुजारा वाइस कैप्टन बने थे। मैंने कहा आप खुद वाइस कैप्टन रहे हो, क्या एक डिस्कशन होती है, क्या कम्युनिकेशन होता है? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कुछ भी, मतलब मैं बन चुका हूँ, वाइस कैप्टनसी करी है मैंने, कैप्टन हूँ आज का। पर क्योंकि आज कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है ना, ये आपने भाई अलग ही तरीके का वो बना दिया है माहौल, कोई चूं करने को राजी नहीं है। कल अभी मैं देख रहा था, आई थिंक वो क्लिप उनकी बाहर वायरल हो रही है, रोहित बात कर रहे हैं शायद नौशाद जी से, सरफराज के पिताजी से, तो कह रहे कि आप क्या करते हो यार, आपके इतनी कोचिंग में आपके लड़के इंडिया खेल जा रहे हो, तो कह रहे कहाँ खेल रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते, मजबूरी है ना उनकी, कह रहे कहाँ खेल रहे हैं, तो रोहित बोलते कि नहीं नहीं सरफराज है, मुशीर बड़ा करीब है, अंकृश है, शायद शेडगे का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा यार देखो, उन्होंने देखो अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते, पिता भी हैं कोच भी हैं, तो उन्होंने बोला सरफराज देखो जब इंग्लैंड में आ रखा था उसने 92 करे इंट्रा स्क्वाड, अपने इंट्रा स्क्वाड से पहले वाली गेम में इंग्लैंड नाइन्स, उन्होंने इंट्रा स्क्वाड हो उसने वहां पर 100 करा। वो बाद में उसने एक हैदराबाद के अगेंस्ट शायद डबल 100 की बात करी, उन्होंने बोला कि सैयद मुश्ताक में उसने फास्टेस्ट 50 मारी, विजय हजारे में उसने फास्टेस्ट 100 मारी। तो उन्होंने बोला कि हम तो जो टायर बनाते हो सारे मौसम में चलने वाले टायर हैं। मतलब क्या कहना चाहते हो कि भाई तुमने जो कंडीशन का तमगा लगा दिया है कि सरफराज इंडिया के बाहर नहीं खेल सकता। वो बोलते हैं कि हम तो जो टायर बनाते हो बरसात में भी चलते हैं, गर्मी में भी, ठंड में भी और मॉनसून में भी, किसी भी मौसम में चलते हैं। बट अब आपको इस्तेमाल करना, आपको फ्रंट पर लगाना है, बैक पर लगाना है, स्टेपनी में लगाना है या गराज में लगाना है। अब इतना भी वो बोल के बड़ी बात है, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इतना बोल पाएंगे, बट क्योंकि अब वो शायद एक्सेप्ट कर चुके हैं अंदर से कि सरफराज का नंबर लगेगा ही नहीं, तो उनको पता है कि अब क्या है, सब कुछ खत्म ही हो गया है, खिलाना होगा तो मजबूरी में, जैसे पहले खिलाया था इंग्लैंड वाले टाइम पर कि जान बचा लो, ये हो रही है ना यहाँ पर बात। प्रॉब्लम ये है जान बचा लो संजू, जान बचा लो, काम निकल गया संजू, निकल तेरी ऐसी की तैसी, सरफराज जान बचा लो, आज बंदे ही नहीं हो रहे। अगर उस टाइम भी कोई आपके पास बंदे पूरे होते ना 15 खिलाने के लिए, नहीं खेलते वो भी बाद में ही तो आए थे, तो वही मैं तब भी सरफराज नहीं खेलते, क्योंकि टीम ही खत्म हो गई, प्लेयर ही खत्म हो गए, तो सरफराज को खिला दिया। अब वो सरफराज ने रन्स कर दिए, 50 कर दी, न्यूजीलैंड वाले मैच में 100 कर दिया, तब भी आपने उसको वहां से बाहर किया। लायक इनको थे आप करुण नायर, करुण नायर कहाँ है आज, करुण नायर भी ड्रॉप, एक असाइनमेंट के बाद करुण नायर की छुट्टी।